हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल ऊपर कीजिए कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मेरे साथ मिलकर मत्ती की इंजील से शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम को सीखें। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वह अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। मेरे अजीज़ों, कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक इन दिनों मसीही लेंट के दुरानिये से गुजर रहे हैं, और जिसमें रवायती तौर पर रोमन कैथोलिक कलीसिया और एंग्लिकन कलीसिया और हमारी मुल्की सूरत हाल में चर्च ऑफ पाकिस्तान ज़्यादातर शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लैंड के इस जर्मन लफ्ज़ का मतलब बहार है। इस लफ्ज़ का मतलब है बहार, लेकिन इससे ईस्टर से पहले के 40 दिन का वो अरसा मुराद है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। यानी दर हकीकत ये 46 दिन होते हैं जिसमें 6 इतवार भी आते हैं। तो 40 दिन के रोज़े रखे जाते हैं और उनमें से हर इतवार रोज़ा नहीं रखा जाता, क्योंकि हम समझते हैं कि इतवार यीशु मसीह के जी उठने का और खुशी मनाने का और शादमानी का दिन है। इसलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुननी है सारी बातें। इस मजहबी रस्म का आगाज़ जो है, मैं आपको बताऊंगा कि बाकायदा फ़ैसला जो हुआ वो 325 में नकाया की कलीसियाई कॉन्फ्रेंस में हुआ था। लेकिन कुरून वस्ता के बहुत ही बासर पोप जो थे ग्रेगोरी, उन्होंने रोज़ों के याम का बाकायदा आगाज़ ईस्टर से 40 दिन पहले के बुध से किया, जिसमें वो शिकस्तगी की हालत में गुनाहों की माफ़ी पाने के लिए आने वाले अफराद के माथों पर जो है वो राख लगाते। क्योंकि राख को तौबा के तौर पर, जज्बे के तौर पर उसको समझा जाता है, और इंसान फ़ानी है इस तौर पे उसको लिया जाता है। तो यूं भी आज भी रोज़ों के याम की इब्तदा फिर इस तरह वो राख के बुत से ही करते हैं। लेकिन हम जो अदर डिनोमिनेशंस हैं, पेंटिकॉस्टल्स हैं, हम राख नहीं लगाते, इसलिए कि हम समझते हैं कि यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। अब रोज़ों की बात करने लगा, ध्यान से सुनना है। रोज़े हम रखें, मैंने पढ़ा यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोज़ा रखो क्या करो। चूंकि यीशु मसीह ने कोई रस्मन रोज़े नहीं बताए, ना ही कहीं बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं बताया गया कि रोज़े रखने हैं, इतने रोज़े रखने हैं। यहूदियों के लिए एक रोज़ा योम कपूर पर एक रोज़ा रखने का ऐलान किया गया साल में, जिसमें वो पूरे साल की माफ़ी मांगते गुनाहों की और खुदा की तरफ रजू लाते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, और यहूदियों के मुतालिक बताऊं, वो साल में एक रोज़ा उन पर फ़र्ज था, लेकिन इसके अलावा वो सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। लेकिन यहाँ पर मैं जो ख़ास बात आज करने चाहता हूँ वो ये है कि इस बात को याद रखिएगा, बाइबल में लेंट या रोज़ों के इन मखसूस अयाम की कोई बुनियाद नहीं। ताहम ये ज़रूर है, हम खुदा से चाहता है हम रोज़ा रखने से खुदा की कुर्बत पाएं, और खुदा हमसे तवक्को करता है कि हम रोज़ा रखें। कोई कहेगा आमीन। अब मेरी बात समझ आ गई है। खुदा तवक्को रखता है हम रोज़ा रखें, और रोज़ा एक ऐसा मसीही ज़ाब्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा रूहानी कुव्वत पाई जाती है।
कोई कहेगा आमीन। और मादी शाह से बालातर होकर इंसान अपने नफ्स कशी करके, भूख बर्दाश्त करके, वो खुदा की कुर्बत को उतना ही ज़्यादा खुदा की रफाकत में आ जाता है। आमीन। और बहुत सारी दुनियावी बातों से निकलकर वो खुदा की तरफ आने का उसको मौका मिलता है। जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आने का एक रास्ता है रोज़ा। आमीन। इसलिए इन बातों को ध्यान से समझिए। और मैं ये समझता हूँ जब आप समझेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। जनाब जॉन बी लोड्स रोज़े को एक बारूदी कुव्वत कहते हैं। रोज़ा क्या है? बारूदी कुव्वत है। और बैनुल कौमी तंजीम कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के बानी जनाब बिल ब्राइट के नज़दीक दुआ और रोज़ा एक रूहानी एटम बम है। आमीन। जिससे नापाक ताकतों के मजबूत किले जो हैं वो गिराए जा सकते हैं। कोई कहेगा आमीन। और रूहानी रुकावटें दूर की जाती हैं इससे। इसलिए खुदा की ज़बरदस्त कुव्वत को हमारी ज़िंदगियों में काम करने का मौका तब मिलता है जब हम दुआ और रोज़े में खुदा की हुज़ूरी में ठहरते हैं। आमीन। इसलिए दुआ और रोज़े में ठहरना बहुत ज़रूरी है। हमारी रूह में रोज़े में ठहरने से हकीकी शिकस्तगी और हलीमी आ जाती है और अक्सर दिल खुदा के मुकाशफात से भर जाता है। हालेलुया। अब रोज़ा ये नहीं है कि हम रोज़ा रख के सोए रहें या रोज़ा रख के जो है वो दुनियावी कामों में लगे रहें। रोज़ा रख के याद रखें कि आपको दुआ में वक्त गुजारना है। एक दूसरे को कहें रोज़ा रख के दुआ में वक्त गुजारना है। जी फिर सुन ले, रोज़ा रख कर दुआ में वक्त गुजारना है, बाइबल पढ़नी है, खुदा का कलाम पढ़ने में वक्त गुजारना है। आमीन। दुआ करने में, खुदा का कलाम पढ़ने में, खुदा की कुर्बत हासिल करने में। ये नहीं कि आपने रोज़ा रख लिया और फिर आप रोज़ा रख के जो है वो इस तरह के काम करें कोई जिससे खुदा की कुर्बत आपको मिले ही ना हो। ये 58 बाब में ये लिखा हुआ, रोज़ बरोज़ मेरी नज़दीकी चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा रोज़ा नहीं रखते कि उनकी आवाज़ बाल में बाला पर सुनी जाए, क्योंकि वो रोज़ा रख के भी अपनी खुशी के तालिब होते हैं। तो रोज़ा रख के हमें खुदा की हुज़ूरी में वक्त गुजारना है, रूहानी मुकाशफात हासिल करने हैं, रूहानी कुव्वत से भरना है। हालेलुया, हालेलुया। शिकस्तगी और हलीमी आ जानी चाहिए। रोज़े से आपकी ज़िंदगी में शिकस्तगी और हलीमी आ जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ आज कलीसिया को बड़ी ज़रूरत है कि वो दुआ और रोज़े में ज़िंदगी गुजारे। जिन कलीसियाओं में दुआ और रोज़ा ख़त्म हो जाते हैं वहाँ खुदा के मौजज़ात भी ख़त्म हो जाते हैं। और जिन कलीसियाओं में दुआ और रोज़ा के साथ खुदा ऐसे लोगों को, ऐसी बेटियों, ऐसी बहनों, ऐसे भाइयों, ऐसे बुजुर्गों को उठाता है जो दुआ और रोज़े में खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ खुदा की कुदरत, खुदा के मौजज़ात का आप तजर्बा करते रहते हैं। कोई कहेगा आमीन। अब रोज़ा रस्म के तौर पर नहीं होना चाहिए। गौर से सुन लीजिए इस बात को। रोज़ा मकसद का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? अगर आपने रोज़ा रखा, आपके सामने मकसद ही नहीं, खुदा को कोई मकसद ही नहीं बता सकते आप, तो फिर आपके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा मकसद का होना चाहिए, बामकसद। कोई निशान होना चाहिए, हम खुदावंद को बता सकें खुदावंद ये मकसद है हमारा जिसके लिए हम रोज़ा रख रहे हैं। कोई कहेगा आमीन, आमीन। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, वरना ऐसे ही भूखे रहना तो लोग भूख हड़ताल भी करते हैं। अगर खुदा की कुर्बत नहीं आपको मिलती, अगर आप दुआ में वक्त नहीं गुजारते, अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, अगर आप खुदा की हुज़ूरी में, खुदा के पास कदमों में उसकी कुर्बत नहीं हासिल करते, शिकस्तगी नहीं करते, अपने आप को तब्दीली के लिए पेश नहीं करते, रूह कुद्स को मौका नहीं देते कि वो आपसे बोले, तो फिर आपका रोज़ा भूख हड़ताल से ज़्यादा नहीं होता। फिर वो सिर्फ एक भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल ना करें, रोज़ा रखें, रोज़े का मतलब समझें। और बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं और वो फिर दूसरों को दिखाने के लिए, सिर्फ ये दिखावे का रोज़ा भी नहीं है। बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं, फिर वो कहते ने 40वें दिन बाद कहते ने ढोल बजाए जान। हमारे इस इलाके में एक शख्स था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ढोल बजाए जाते 40वें दिन उन्होंने अंदरों कढ़ दे बाबा जी नू,
हार पवांदे, ढोल वजांदे ते गलियां च फिरांदे, ये रोज़ा नहीं है, ये रोज़ा नहीं है। बाज़ चर्चेज में आज भी कुछ लोग बंद कर लेते हैं अपने आप को, और फिर वो उसके बाद निकलते हैं, फिर उन्होंने हार बड़े पुआए जाते हैं, फिर बड़ा कुछ किया जाता है। ये रोज़ा नहीं है, ये तो दिखावा है। ये क्या हो गया? दिखावा नहीं करना। जब तू रोज़ा रखे तो दिखावा न, रियाकारों की तरह बहरूपी है। या लफ्ज रियाकारों का इंग्लिश मतलब है एक्टर, बहरूपिया, जो हर एक रूप, जो भी रूप उसको कहे वो धार लेते हैं। चर्च में रूहानी, चर्च के बाहर और तरह के। ऐसा नहीं बनना, रवैये बदलने की जरूरत है अब, ताकि खुदा बरकत दे, ताकि खुदा हमारी दुआ को सुने, ताकि हमारी दुआ खुदा की हुजूरी में पहुंचे, ताकि हम खुदा से बरकतें पाएं। कोई कहेगा आमीन? बहुत सारे लोग आज रोजा खुदा की कुर्बत कम और दिखावा ज्यादा बन गया है, और वो ये सोचते हैं कि दूसरे के लिए, कभी कभी रोजे खुलवा के भी, मैं मसीहत की बात कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि दिखावा बन जाए, बिल्कुल। बल्कि तू मकसद से रोजा रखना। किस तरह रखना? भूख हड़ताल नहीं है, मकसद है। आमीन। जब नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, यूना 3 बाब 5 से 8 9 10 आयत पढ़े। यूना 3 बाब है। जब नैनवा के लोगों ने रोजा रखा तो उन्होंने, उनका मकसद क्या था? गुनाहों से माफी, बुरी रविशों से बाज आना। और खुदा ने देखा कि ये अपनी बुरी रविशों से बाज आए हैं, इन्होंने माफी मांग ली है। बादशाह ने भी टाट ओढ़ा, खाक और राख में बैठ गया। खाकसारी की, खाकसारी का मतलब यह है खाक पहन लेना, अपने आप को मिट्टी कर लेना, अपने आप को खुदा के हुजूर खाकसार बना लेना। जब बादशाह ने, उमरा ने, सब ने, लोगों ने, बच्चों ने, इवन जानवरों ने भी रोजा रखा, तो खुदा ने आसमान पर से सुना। कोई कहेगा आमीन? और खुदा आसमान पर से तब सुनता है जब रोजा रखते हैं, खुदा आसमान पर से सुनता है। और आज इस रोजे की इबादत में मैं आपको बताना चाहता हूं, खाकसारी करें, बदलें अपनी जिंदगियों को। इन रोजों के दिनों में जो कलीसिया मुतफिक हुई है, जिन पर मैं कहता हूं रखने चाहिए। कोई कहेगा आमीन? बहुत से लोग कहते हैं हाँ, हम रस्मों को नहीं मानते, लेकिन जब हम इन रोजों को रखें तो हमारा मकसद होना चाहिए। हालेलुया। मैं बहुत सी मिसालें आपको दे सकता हूं, आने वाले दिनों में दूंगा। जब यहां पर बेनजीर की हुकूमत थी तो 2 मसीहों को सजाए मौत हुई गुस्ताखे रसूल केस में। वो सच्चे थे, उन पर झूठा मुकदमा किया गया, और पूरी कौम ने 3 दिन का रोजा रखा, और जब रोजा रखा खुदा ने उन्हें तीसरे दिन रिहा कर दिया। यह तारीख बताती है। आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है। कौम के तौर पर अपने आप को खाली कर देना, खुदा मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता। जब यहोशुवत पर फौज चढ़ाई, उसने मुनादी कराई रोजा रखे सारे, फौज चढ़ाई, या 3 मुल्कों ने इत्तेहाद करके यहोशुवत पर, यहूदा पर हमला कर दिया। लेकिन क्या किया यहोशुवत? क्या कहता है? वो कहता है खाकसारी करनी है, मैं तौबा करनी है। और वो पूरे यहूदा में ऐलान कराता है कि हमें तौबा करनी है, रोजा रखना है। बनिस्बत इसकी कि फौजें तैयारी करें जंग की, उन्होंने कहा हमें रोजा रखना है। तो रोजा तो और कमजोर कर देता है इंसान को, तो कैसे जंग लड़ेंगे? लेकिन दर हकीकत यहोशुवत डर कर खुदा का तालब हुआ, और उसने कहा कि नहीं, हम अपनी ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा खुदा मुकाबला करेगा। और खुदा ने फतह दिलाई। हालेलुया। खुदा फिर निकाल लेता है मुश्किलात में से। जब आप समझते हैं आपका रुपया पैसा जहां आपको नहीं बचा सकता, आपके तल्लुकात नहीं बचा सकते, आपकी ताकत बचा नहीं सकती, आप अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर कर देते हैं, खाली कर देते हैं, तब खुदा की कुदरत काम करती है। हालेलुया। तो रोजे के वसीले हम खुदा को मौका देते हैं, क्या खुदा उठ अपनी कुदरत को जाहिर कर हमारे लिए। आपके बिगड़े काम दुरुस्त हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसी बड़ी, हमारी खानदान में मिसालें हैं कि जब कुछ बेऔलाद थे, उनके लिए रोजे रखे गए खानदान में, तो खुदा ने उन बेऔलाद बेटियों और बहनों के घर आबाद कर दिए, उन्हें औलाद जैसी बरकत दे दी। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त,
क्योंकि हमारे खानदान में तजर्बा हुआ। जब मेरे वालिद साहब जवान थे उस वक्त हमारी एक फूफो के यहाँ औलाद नहीं थी, वो दुआ रोजे में ठहर गए और जो बच्चा हुआ फिर उसका नाम सैमुएल रखा। आमीन। खुदा से मांगा हुआ, दुआ रोजे में हमने मांगा इसको खुदा से, खुदा ने खूबसूरत बेटा दिया। हालेलुया। इसी तरह मेरी बहन मीना शायद यहाँ बैठी होंगी, उनके भी जब औलाद नहीं हो रही थी हम दुआ रोजे में ठहर गए और खुदा ने औलाद बख्शी, 2 बेटे और 2 बेटियां दी। आमीन। खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन रोजा संजीदगी, खाकसारी, लोयली, अपने आप को जो है वो खाकसार कर लेने का नाम है। हालेलुया। और यहां पर नैनवा के लोगों ने अपने आप को खाकसार किया, ये उस वक्त डर कर खाकसार हुआ। और लिखा है और जब खुदा ने देखा बुरी रवश से बाज आए तो फिर खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। आमीन। दानियल के मुतालिक कौम के गुनाहों को अपने ऊपर लेते हुए उसने माफी मांगी, दुआ की, रोजा रखा और रात पर बैठकर खुदा का तालब हुआ, ठाठोड़ा, खुदा से मिन्नत मुनाजात करने लगा, माफी मांगने लगा और इकरार किया, ऐ खुदावंद। दानियल 9वां बाब 20 से 24 में पढ़े तो कहा, ऐ खुदावंद असीम व मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। और इकरार किया, हमने गुनाह किया, हम बरकश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे काम और आइन को तर्क किया और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाह और उमरा से और हमारे बाप दादा से और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। हमने उनकी नहीं सुनी, हमें माफ कर। तब खुदा ने माफ किया और 70 साल असीरी का जो टाइम पूरा हो गया था, दानियल को बताया, अब मैं अपने लोगों को वापस ले जाकर आबाद करूंगा। हालेलुया। खुदा आबाद करता है, हर एक बर्बादी से निकाल लेता है। मौत के साए और बादल छट जाते हैं। जब आस्तर ने रोजा रखा, मर्दकी ने टाटोड़ा और यहूदियों सारे लोगों में मुनादी कर दी गई कि रोजा रखें। हमान ने क्योंकि खुदा के लोगों को मारने का प्लान बनाया था, तब खुदा ने उस प्लान को बदल दिया। हालेलुया। मौत के साए छट गए। खुदा सब कुछ कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आज भी खुदा ऐसी बेटियां ढूंढता है अस्तर की तरह की, जो कौम के लिए खड़ी हो सके, खानदानों के लिए, अपने शोहरों के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने खिदमत के लिए, खुदा के लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, कलीसिया के लिए उठ खड़ी हूं। हालेलुया। मैं नौजवानों को कहूंगा वो दानियल की तरह उठ खड़े हो, इकरार करें, खुदा रोजे के वसीले बड़े बड़े जलाली काम करता है। हालेलुया। बेटियों से कहूंगा अस्तर की तरह उठ खड़ी हो और आप अपनी कौम खानदान के रहाई के लिए दुआ और रोजे में ठहर जाएं। मूसा ने इलाही अहकाम हासिल करने के लिए रोजा रखा और फिर खुदा के कलाम में बताया गया अमाल 13 बाब में, पाकरू की रहनुमाई लेने के लिए, मिशन वर्क करने के लिए, गैर कौमों में खुशखबरी सुनाने के लिए अमाल 13 बाब कलीसिया ने रोजा रखा। हालेलुया। लिखा जब वो रोजे रख रहे थे, दुआ कर रहे थे, रूह कुद्स उनसे बोला। हालेलुया। इसलिए जरूरत है हमें कि हम समझे रोजा क्यों है, इसका मकसद क्या है। आपके घर से बीमारियां नहीं जाती, आपके खानदान के हालात नहीं बदलते, आपके मुश्किलें नहीं दूर होती, आप कर्ज के नीचे, आप लानतों के नीचे, आप परेशानियों के नीचे, तो दुआ और रोजे में झुककर अपने आप को खाकसार बना कर देके खुदा आपके हालात बदल देने की कुदरत रखता है। लेकिन दुआ और रोजे के वसीले अपने आप को खाकसार करके खुदा को मौका दे कि वो काम करे। पाकरू आपसे बोलेगा। खुदा की खादमों की मखसूसियत के वक्त रोजा रखा जाता है, मेल मिलाप खुदा से करने के लिए रोजा रखा जाता है। खिदमत की तैयारी से पहले यीशु मसीह ने रोजा रखा। हालेलुया। और ये 40 दिन के रोजे नहीं थे जो यीशु मसीह ने रखे, एक ही रोजा था 40 दिन का। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह मूसा और एलिया ने भी रोजे रखे। आप खुदा की गुरबत चाहते हैं, आप हालात को बदलना चाहते हैं, तो खुदा के ज़ूर खाकसार हो जाए। आमीन। आमीन। बताना चाहता हूं ये रोज़ा ये नहीं है, मैं फिर जितने पूरी दुनिया से हमें सुन रहे हैं, गैर कौमों के लोगों को भी सबों को बताएं, हमारा रोज़ा, रोज़े का मतलब यही है,
मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज करना। यूनानी और इब्रानी में यही इसका मतलब है, अपनी आजाद मर्जी से खाने पीने से इनकार करना, ये रोजा है। कुछ लोग कहते हैं शायद आपका रोजा पकी हुई तंदूर, आग की पकी हुई नहीं खाते, हम आग के पुजारी नहीं हैं, हम जिंदा खुदा के पुजारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस गलत फहमी को दूर करें कि हम आग की पकी हुई नहीं खाते, बाकी खा लेते हैं सब कुछ। नहीं, रोजे का मकसद ही है मुकम्मल फाका करना। आमीन। और भी जितनी गलत फहमियां लोगों को रोजे के मुतल्लिक है, आप खुदा के लोग हैं, उनकी दूर करें, उनको बताएं हम खुदा के लोग हैं और किताब मुकद्दस के मुताबिक रोजा रखते हैं। हालेलुया। और इस रोजे में कोई आग की पकी या ना पकी वाली बात नहीं है, मुकम्मल फाका है। और हम अपने खुदा की हुजूरी में वक्त देते, अपने खुदा की कुर्बत पाने के लिए, अपने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बढ़ाने के लिए, रूल कुद्स की आवाज़ सुनने के लिए, और खुदा को मौका देते हैं कि वो कुदरत के काम हमारे लिए करे, इसलिए रोज़ा रखते हैं। हालेलुया। आपकी रूहानी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा, आप यकीन जाने, आप खुद तजर्बा करेंगे। हालेलुया। जब आप दुआ और रोजे में खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, इन दिनों में आपके खानदानों पर से बंधन टूटेंगे, खुदा गुर्बत में से निकालेगा, खुदा बीमारियों और लानतों में से निकालेगा। मेरे एक अजीज तो उन्हें डॉक्टरों ने कहा, जानने वाले थे भाई, उनको कहा कि उनको कोई जल्दी बीमारी हो गई, डॉक्टरों ने कहा ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उस भाई ने कहा जब तक मुझे खुदा इस जल्दी बीमारी से शिफा नहीं देगा, मैं दुआ और रोजे में ठहरा रहूंगा। और जब उसने चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा बार रोजा खोला तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी जल्दी बीमारी खत्म हो चुकी हुई थी। हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है, बांझ का घर बसा देगा, रुकी बरकतें जारी कर देगा, आपके हालात बदल देगा, नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। जब आप खुदा को मौका देंगे वो काम करे। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, आइए दुआ मांगना शुरू करें, आइए खुदा उनको कहें, खुदा आज तू मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया, हालेलुया। रोजे की आज बड़ी जरूरत है, इसकी अहमियत को समझे, इसकी जरूरत है। और मैं फिर कभी बताऊंगा, शागिर्दों ने सवाल किया यीशु मसीह से, क्या हम रोजा रखें? यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तो उस वक्त जरूरत नहीं, लेकिन जब दूल्हा जुदा किया जाएगा तुम रोजा रखोगे। आमीन। इसलिए याद रखें, रोजे की जरूरत है, मुझे और आपको रोजे की जरूरत है। रोजे में दुआ में वक्त दें, खुदा आपको बरकतें देगा। आइए अपने आप को खाकसार कीजिए, आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाइए, आइए अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। रोजा गुनाहों के इकरार के लिए एक ऐसा ज़ाब्ता है जिससे खुदा आपकी जल्दी सुनता है। दुआ रोजे के साथ, आंसुओं के साथ जो दुआ की जाती है वो कभी रायगा नहीं जाती। और याद रखें, अगर आप चाहते हैं जो नामुमकिन है खुदा उसे मुमकिन कर दे, आंसुओं के साथ, दुआ रोजे के साथ खुदा की हुजूरी में दुआ करें, आप मौजज़ात का तजर्बा करेंगे, आप हालात के बदलने का तजर्बा करेंगे। जो कुछ दुनिया कहती है नहीं हो सकता, आप वो होता हुआ देखेंगे अपने लिए, क्योंकि जिंदा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है आपके लिए। आइए दुआ में लग जाए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करता हूं जितने लोगों ने खुदा रोजा रखा, खुदा इनके रोजे को कबूल कर। और इसी तरह खुदा दिखावे के लिए नहीं, पोशीदगी में आसमानी बाप जो देखता वो इन्हें बदला दे, अजर पाए। आसमानी बाप से जो पोशीदगी में देखता है। और खुदा कदूस खुदा, ये रोजा दिखावे का नहीं बल्कि तुझे जलाल देने के लिए हो, तेरी कुर्बत पाने के लिए हो, बंधनों के टूटने का लिए हो। और ये रोजा ऐसा रूहानी एटम बम बने जिससे खुदा कदूस खुदा अबलीस की हर एक कुवत बर्बाद की जाए, बदरुओं से रहाई पाए तेरे लोग, लानतों से रहाई पाए रोजे के वसीले। और खुदावंद गुर्बत, परेशानी, रोगों, बीमारियों से रहाई पाए, तेरा फजल जारी हो। मैं दुआ करता हूं जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में उनके लिए दुआ करते हैं। जहां जहां हैं अपने सर पर अपना हाथ रख ले, यीशु के नाम में दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये बीमारी, ये लानत, ये दुख, ये रोग, ये परेशानी, ये गुर्बत, ये लानते, ये जादू टूने की तासीरें, बदरुए यीशु के नाम में छोड़ दे।
काम काज कारोबार हालात में बरकत आए, बीमारियां जाती रहें, खुदाम जिंदगियां सरफराज हों। बहाल कर, सरफराज कर अपने लोगों को और अपने नाम को जलाल दे। तेरा फजल जारी हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।